बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें पहला टॉपिक है इलास्टिसिटी। जब भी आप सॉलिड पर फोर्स अप्लाई करें, स्ट्रेस अप्लाई करें, तो इसकी लेंथ में, शेप में या वॉल्यूम में चेंज पैदा होती है। ठीक है। इलास्टिसिटी क्या है? अगर तो फोर्स एक ख़ास हद तक रहे, लिमिट तक रहे, तो फोर्स हटाने के बाद मटेरियल वापस अपनी पहली शेप में चला जाएगा। तो इलास्टिसिटी टेम्परेरी चेंज है। मटेरियल में जो टेम्परेरी चेंज पैदा होती है, स्ट्रेस हटाने के बाद मटेरियल वापस अपनी पहले वाली शेप अगर रीगेन कर ले, तो ये टेम्परेरी चेंज इलास्टिसिटी होती है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस को एक ख़ास हद से यील्ड पॉइंट से ज़्यादा बढ़ा दें, एक पॉइंट होता है यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अगर इससे आप फोर्स ज़्यादा बढ़ा दें तो मटेरियल में जो भी चेंज आएगी दैट विल बी परमानेंट। इस परमानेंट चेंज को प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो प्लास्टिसिटी, आप बेशक स्ट्रेस को हटा भी दें, फोर्स को रिमूव कर दें, मगर जो मटेरियल में चेंज आ चुकी है दैट इज़ परमानेंट। Permanent change is plasticity and temporary change is elasticity, right? तो इसकी एक लिमिट्स होती हैं। कुछ लिमिट तक मटेरियल स्ट्रेस को बर्दाश्त करता है, उस पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। उसके बाद फिर परमानेंट चेंज आती है, प्लास्टिक लिमिट है। ये भी एक ख़ास स्ट्रेंथ रहती है जिसको यूटीएस कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इसके आगे फिर मटेरियल टूट जाता है, इसके आगे फिर फ्रैक्चर लिमिट आ जाती है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसकी मदद से हम किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। स्ट्रेस क्या चीज़ है? जब भी आप किसी सॉलिड पर फोर्स अप्लाई करें, फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करें, तो उसके एटम्स, जो सॉलिड के एटम्स हैं, उनमें एक रिएक्शन फोर्स पैदा होती है। ठीक है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी मटेरियल पर, उस फोर्स के रिएक्शन में एक फोर्स डेवलप होती है विद इन द सॉलिड, विद इन द मैटर। उस रिएक्शन फोर्स, वो जो रिएक्शन फोर्स है पर यूनिट एरिया, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ऐसे ही है, आपने इसको खींचा, मटेरियल को इस बॉडी को आपने पुल किया, फोर्स लगाई। ये फोर्स बॉडी को मेन पोजीशन से अवेलेगी, इसको हम कौन सी फोर्स कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन एक ऐसी फोर्स भी है जो इसे वापस लाती है। ये वापस लाने वाली फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होती है, ये रिएक्शन फोर्स होती है। तो जो स्ट्रेस है ये बेसिकली रिएक्शन फोर्स है पर यूनिट एरिया। इक्वेशन इसकी प्रेशर वाली है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। यूनिट भी इसका प्रेशर वाला होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल भी कहते हैं इसे। बट इट इज द रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया विच cause change in length, volume और shape of material। ये मटेरियल की लेंथ में, वॉल्यूम में या शेप में चेंज पैदा करती है। फर्ज करें ये कोई सॉलिड है, ये उसकी सरफेस है। आप यहाँ स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के नॉर्मल है, इसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। नॉर्मल भी कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी है। ठीक है। इसकी भी दो किस्म का होता है। अगर तो आप ऐसे फोर्स लगाएं तो ये कंप्रेशनल स्ट्रेस होगा। जो कंप्रेशनल स्ट्रेस होता है वो लेंथ में और वॉल्यूम में डिक्रीज, कमी पैदा करता है। ठीक है। और जो इसकी लेंथ के उसकी सरफेस के नॉर्मल है,
ये बॉडी की लेंथ में टेंसाइल स्ट्रेस इसको कहेंगे, ये लेंथ में या वॉल्यूम में इजाफा पैदा करता है। और जो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा स्ट्रेस का, इसे टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। ये जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है ये मटेरियल की शेप में चेंज पैदा करता है, ये शेयर स्ट्रेस कहलाएगा। ये बॉडी के मटेरियल की शेप में चेंज पैदा करेगा। तो स्ट्रेस हम आगे पढ़ेंगे 3 किस्म के होते हैं, जो लेंथ में चेंज पैदा करे, जो वॉल्यूम में चेंज पैदा करे और जो शेप में चेंज पैदा करे। 3 किस्म का स्ट्रेस होगा, लेंथ में भी चेंज पैदा हो सकती है, वॉल्यूम में भी और शेप में भी। स्ट्रेन क्या होती है? इट इज डिफॉर्मेशन produced due to stress। स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन पैदा होती है उसे स्ट्रेन कहते हैं। ये डिफॉर्मेशन लेंथ में भी हो सकती है, ये डिफॉर्मेशन वॉल्यूम में भी हो सकती है और शेप में भी। अगर तो लेंथ में चेंज आ रही है तो उसे टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। टेंसाइल स्ट्रेन लेंथ में चेंज पैदा करती है और इसको हम डिफाइन करते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज से क्या मुराद है? फर्ज करें कोई रॉड है जिसकी लेंथ L के बराबर है, स्ट्रेस की वजह से इसकी लेंथ में चेंज पैदा हुई है। कितनी चेंज पैदा हुई है? डेल्टा L। तो जो फ्रैक्शनल चेंज होती है उसका फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसे फ्रैक्शनल चेंज कहेंगे। सो जो टेंसाइल स्ट्रेन है इट इज़ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ की रेशो होती है इसलिए इसका यूनिट या डायमेंशन नहीं होती, इट इज़ यूनिटलेस। सिमिलरली कंप्रेशनल या वॉल्यूम स्ट्रेन है, ये वो डिफॉर्मेशन है जो वॉल्यूम में पैदा होती है। इट इज़ इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम में चेंज जो प्रोड्यूस हुई है, जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है। तीसरी है जो शेप में चेंज पैदा हुई है। अगर डिफॉर्मेशन शेप में है, शक्ल में है, उसे शेयर स्ट्रेन कहेंगे। ठीक, इसे बेसिकली ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से पैदा होती है, टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से पैदा होती है, और ये चेंज किस में आती है? शेप में। इसे हम बेसिकली एंगल से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, ये उसकी नॉर्मल शेप है। मैंने इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई किया तो उसकी ये साइड कुछ ऐसे हो गई। ये साइड अब यहां चली गई ऐसे। तो ये जितनी लेंथ में चेंज है इसको डेल्टा L कहते हैं और उसकी ओरिजिनल लेंथ L के बराबर थी। तो ये जो एंगल बन रहा है इसका टेंजेंट शेयर स्ट्रेन होगा, टेन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस डेल्टा L ओवर L। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो देन टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, दैट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। तो देखा जाए तो ये भी फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेन के इक्विवेलेंट है ये भी। एक होता है हुक्स लॉ। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन is called, हुक्स लॉ है, स्ट्रेस इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टू स्ट्रेन। जो स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। इस लॉ का नाम है हुक्स लॉ। और यहाँ जो हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं वो है इलास्टिसिटी। ये जो इलास्टिसिटी कांस्टेंट है ये रेशियो है ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो को हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो मटेरियल जितना ज़्यादा हार्ड होता है उतना उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। जिसमें डिफॉर्मेशन पैदा करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस दरकार हो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इट ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। इसका डिपेंड लेंथ एरिया किसी पर नहीं होता, ये सिर्फ मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करेगा या फिर टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर से वो मटेरियल सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। जबकि मटेरियल सॉफ्ट होना शुरू होगा उसकी हार्डनेस कम होगी, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाती है। राइट। तो इसका यूनिट भी स्ट्रेस वाला है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड प्रेशर, these three physical quantities has same dimension, same यूनिट। अब चूंकि मैंने तीन किस्म के स्ट्रेस बताया, तीन किस्म के स्ट्रेन। एक वो स्ट्रेस है जो लेंथ में चेंज पैदा करता है, एक वो जो वॉल्यूम में चेंज पैदा करेगा, और एक वो जो शेप में चेंज पैदा करता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन किस्म का है। फर्स्ट है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। It is ratio of tensile stress to tensile strain. स्ट्रेस कोई भी है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, मगर टेंसाइल स्ट्रेन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को कहते हैं। सो F/A L/delta-L, it is young modulus of elasticity. सेकेंड है बल्क मॉडुलस। It is simply ratio of volume stress या compressional stress to volume strain. Stress force per unit area और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V डिवाइडेड बाय φ। सो F/A V/delta V, इट इज बल्क मॉडुलस। सिंपली इसकी यूं भी लिखते हैं, अगर फोर्स पर यूनिट चेंज इन प्रेशर हो तो चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा V/φ। राइट। फ्लूइड्स में हम फार्मूला बल्क मॉडुलस का यूं लेते हैं, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। इसका जो रेसिप्रोकल होता है 1/B, उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। इसको उल्टा दें तो ये फार्मूला बनेगा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। It is called compressibility. तीसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो शेप में चेंज से पैदा होता है उसे शेयर मॉडुलस भी कहते हैं या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। It is ratio of shear stress to shear strain. It is ratio of shear stress to shear strain.
stress force by unit area and shear strain is simply the angle tan theta. So याद रखिएगा, in liquids and gases there is only bulk modulus. लिक्विड एंड गैसेस, क्योंकि उनकी लेंथ नहीं होती, उसकी शेप नहीं होती, सो लिक्विड एंड गैसेस ऑल द फ्लूइड्स ओनली पोजेस बल्क मॉडुलस, जबकि सॉलिड में तीनों होते हैं। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, and shear modulus. स्ट्रेन एनर्जी, जब किसी मेटेरियल को आप स्ट्रेस करें तो उसमें डिफॉर्मेशन पैदा होती है। आपने फोर्स अप्लाई की, डिफॉर्मेशन पैदा हुई, कितने एनर्जी मटेरियल में स्टोर होती है उसे स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी इज हाफ deforming force multiply deformation या deforming distance। deformation है कितना डिस्टेंस या elongation पैदा हुई है। सो हाफ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ये स्ट्रेन एनर्जी होती है। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। ये आगे हम प्रॉब्लम्स में इनको इस्तेमाल करेंगे, इनको याद कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। थैंक यू।